कलयुग का निग्रह किया परीक्षित जी ने। एक काला काला दुष्ट कलयुग धर्म रूपी बैल के 3 चरणों को तोड़ के चौथे में प्रहार कर रहा है। उसकी माता पृथ्वी रूपी गौ रो रही है। क्रोध में आए परीक्षित, रे नीच, तू मेरे रहते मेरे राज्य में अधर्म करता है। तुरंत धनुष बाण उठाया मारने के लिए। चला कलयुग चरणों में गिर पड़ा, मेरे रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा समय आ गया, मैं कलयुग हूँ, कहाँ जाऊं, सर्वत्र तो आपका राजपाट है। 4 अपवित्र स्थानों पर वास दिया परीक्षित ने कलयुग को। यद्यपि दोष का निधान है, खजाना है, एक परम सुंदर गुण है, अतः कलयुग का वध नहीं किया परीक्षित जी ने। जहां पर मदिरालय हो, वेश्यालय हो, हिंसा होती हो, जहां पर जुआ होती हो, हे कलयुग इन 4 अपवित्र स्थानों में ही रहना, कभी इधर उधर मत दिखना, नहीं तो मैं दंडित करूंगा। चालाक कलयुग ने कहा, जब तक राजा को अधीन नहीं करूंगा तब तक मेरा अधिकार नहीं होगा पृथ्वी पर। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, पुनः याचना करने पर स्वर्ण में वास दे दिया कलयुग का परीक्षित जी ने। फिर क्या था, स्वर्ण में वास हो गया कलयुग का। उस दिन से तो बड़ी स्तुति विडंबनामय हो गई। धन में स्वर्ण में कलयुग का वास जो हो गया, उस दिन से माताओं को बड़ी बेचैनी रहती है तिवारी जी। जो माताएं फंक्शन में, अनेक प्रकार के विवाह उत्सव में स्वर्ण गहना आदि धारण करके जाती हैं, भोजन में मन कम लगेगा, अपने गहने पर ज्यादा दृष्टि जाएगी। अरे कहीं ऐसा ना हो कोई हमारी इधर उधर वाली सो जाए और तोड़ दे। सोती है लेकिन अपने हार गहना को दबाए के सोती है। जिस दिन से सोने में कलयुग का वास हुआ, उस दिन से माताएं गहना पहन के जाती हैं तो उनका सोना हराम हो गया। बोलो राधे राधे। नींद नहीं लगती है ठीक से। इस प्रकार से सज्जनों, राजपाट करते हुए परीक्षित जी को 36 वर्ष की अवस्था हो गई। सौत्तरस्य तनयामुपये में इरावती जन्मे जयादीन चतुरान तस्याह उत्पादयत सुतान। उत्तर नाम के राजकुमार की पुत्री का नाम था इरावती। क्या नाम था दिनेश जी, को नहीं सुनो? उपये में इरावती के साथ परीक्षित जी का विवाह हुआ था और जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हो चुके थे। लेकिन सब बच्चे भी अबोध हैं। कोई 12 साल, कोई 8 साल, कोई 6 साल, कोई 3 साल का बच्चा है। 4 छोटे छोटे बच्चे अभी राजमहल में खेल कूद रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। लेकिन एक दिन काल के प्रभाव से परीक्षित जी की मति बिगड़ी और मन में आया शिकार करने चलूं। शिकार करने गए, ये कोई गलत नहीं है, राजा का शिकार करने का अधिकार है। शास्त्रों में वर्णन है, जिस राजा के राज्य में सिंह बूढ़ा होकर मरता है वो राजा नरकगामी होता है। राजाओं को शिकार का अधिकार प्राप्त है। क्षत्रियों को शिकार करेंगे, तीर चलाएंगे, राइफल बंदूक चलाएंगे तो वहीं पर वे अनुसंधान करेंगे युद्ध करने का। उनकी एक प्रकार से शिक्षा भी हो जाती है, बाहु की परीक्षा भी हो जाती है शिकार करने में, क्षत्रिय बालकों की, राजाओं की, राजकुमारों की। तो क्षत्रियों का, राजाओं का शिकार करना धर्म है। लेकिन गलती ये हो गई परीक्षित जी से कि अपने मुकुट को उतार करके और जिस पिटारी में संदूक में जरासंध का मुकुट रखा था युधिष्ठिर जी ने, चमचमाता हुआ मुकुट, इतना पुराना हमारे पूर्वजों का मुकुट है, साफ करवा करके उसको धारण किया। अरे बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा है, आज मैं इसी मुकुट को धारण करके जाऊंगा। और जो ही उस जरासंध के मुकुट को धारण किया परीक्षित जी ने, कलयुग ने मौका पाया और सूक्ष्म रूप से उस मुकुट में प्रवेश कर गया, मति में अपना प्रभाव करने लगा। एकदा धनुरुद्यम्य, धनुष उठाए शिकार करने को चल पड़े। जंगल की तरफ घनघोर चलते गए। मृगया अनुगतः, मृग के पीछे पीछे बड़े वेग से घोड़ा को लगा दिए। साथ में कुछ सैनिक भी हैं। इतने वेग से मृग का पीछा किया परीक्षित जी ने कि सब सैनिक पिछड़ गए।
मृग के पीछे पीछे अकेले भागते गए। चौराहा आया, सैनिक बेचारे बिगड़ गए। राजा इस मार्ग में गए, इधर गए कि उधर गए, इधर राजा गए उधर कोई सैनिक नहीं गया। परीक्षित जी अकेले पड़ गए। सब सैनिक ढूंढ ढांड करके बुझा करके लौट आए महल की तरफ। मृग तो भाग गया, पा नहीं पाए परीक्षित जी, लेकिन भूख प्यास से बहुत तड़पने लगे, व्याकुल हो गए। मेहनत के कारण गर्मी का समय, व्याकुल हो गए प्यास से और जल की खोज करते करते शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ध्यान लगाए, महात्मा शमीक जी बैठे हैं, याचना कियो है, महात्मन मुझे जल दीजिए, मैं परीक्षित महाराज हूं, आप मुझे पानी पिलाइए, जल दीजिए। लेकिन ध्यानस्थ महात्मा जी ने ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं। कलयुग ने मति बुद्धि बिगाड़ी। अरे ये बाबा ढूंढ करके बैठा है, वो सम्राट परीक्षित के आए हुए मेरा सेवन नहीं करता है, मेरा स्वागत नहीं करता है ये बाबा। अभी मैं देखता हूँ ये ढोंग किए है कि सच्चा ध्यान लगाए है। तक्षक नाग वहां पर आया है और उसी को उनके गले में डाल दिया, लेकिन फिर भी उनका ध्यान न टूटा। अरे ये तो सच्चे ध्यान में लौट आए। मुकुट को जो ही आकर के राजमहल में उतारा, मति शुद्ध हुई, कलयुग का प्रभाव दूर हुआ। अत्यंत दुख के सागर में डूब गए परीक्षित। हाय हाय, मुझ अधम ने ये क्या कर डाला, जिन हमारे पूर्वजों ने कभी महात्माओं का संतों का अपमान नहीं किया, आज मुझ अधम ने वही कर डाला। अद्यैव राज्य मरणोद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में, आज ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि में मेरा सब कुछ राजपाट जल जाए, नष्ट हो जाए। इधर श्रृंगी ऋषि ने जो ही सुना मेरे पिता के ऊपर राजा परीक्षित ने आकर के सर्प डाल दिया बिना अपराध के, हाथ में कोस की नदी का जल लिया है और क्रोध में आकर के परीक्षित जी को वाग वज्रम विसर्जहा, वाणी रूपी वज्र चलाया, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशति समकुलांगारम प्रेरितो में ततद्रुहम्। जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता के प्रति अपराध किया है, मैं श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और वह मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। वागवज्रम विससर्जः। और इधर सज्जनों, जो ही शमीक ऋषि ने सुना है कि आज मेरे पुत्र ने निरपराध राजा को भयंकर मृत्यु रूपी दंड दे दिया है, नाभ्यनंदन, अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, ध्यान टूटा तो डांटे हैं। धर्मात्मा परीक्षित जैसे राजा द्वार पर आए, पानी मांगे नहीं पाए, तो थोड़ी सी गलती में मान लो उन्होंने सर्प डाल ही दिया हमारे गले में, उसने काटा डसा तो नहीं, मेरा अहित तो नहीं हुआ, थोड़े से अपराध ने तुमने मृत्यु का दंड दे दिया। डांटा है पुत्र को, लेकिन धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं आती सज्जनों, इसलिए संयम से वाणी को निकालना चाहिए। गौरमुख नाम के ब्रह्मचारी को भेजा परीक्षित के दरबार में और जाकर के कह दो परीक्षित से, सर्प दंशन से मरेंगे तो दुर्गति होगी, अधोगति को प्राप्त होंगे, आत्मा का उद्धार हो, इसके लिए कोई उपाय कर ले। सुन करके परीक्षित आह्लादित हो गए, मुझे दंड मिल गया अपराध का, अच्छा ही हुआ। अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज तिलक किया, राजपाट त्याग करके और गंगा के तट पर आकर के कुशासन लगा के उत्तराभिमुख होकर के बैठ गए। अपने राजा परीक्षित को अत्यंत संकट में आपन्न देख करके विश्व ब्रह्मांड के पृथ्वी लोक के ही नहीं, अब जो ब्रह्मलोक तक के ऋषि मुनि सब अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए। परीक्षित जी ने सबको प्रणाम कियो है, दंडवत कीनी है। हे महात्माओं, हे महर्षियों, ये बताओ इसकी मृत्यु निश्चित है, वह क्या करे क्या ना करे, आत्मा का उद्धार कैसे हो, सदगति कैसे हो। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि परीक्षित के प्रश्न का उत्तर दें। अनेकानेक प्रकार के अनुष्ठान के द्वारा स्थितियां बताई गई हैं, लेकिन ब्राह्मण ऋषि का श्राप है, ब्रह्मर्षि श्राप से कहीं हमारा अनुष्ठान फेल हो जाएगा, तब तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अतः किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मौन रहे सभी ऋषि मुनि। आज भगवान ही मानो व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हुए कुछ दूरी पर।
छोटे छोटे बच्चे बच्चियां स्त्रियां लोग पागल बाबा कह के ढेला मारते हुए खिल्ली उड़ा रहे हैं शुकाचार्य जी की। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेषः। जे हुई परीक्षित जी के पास पहुंचे शुकाचार्य जी, सब उठ करके खड़े हो गए और जितने पागल बाबा कहते हुए बच्चे बच्चियां खिल्ली उड़ा सब लौट गए, भाग गए। मेरे राजा जिनका सम्मान करते हैं वो कोई साधारण पागल बाबा नहीं है, ये तो कोई योगी है, महात्मा है, सिद्ध है ये। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, एक ऊंचे आसन पे बैठाया। वैसा वर्णन है, जब शुकाचार्य जी महाराज उस सभा में पहुंचे हैं तो पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने आकाश मंडल का तेज दिव्य हो जाता है, वैसे उस सभा का तेज बढ़ गया। सज्जनों, समस्त ऋषि महर्षियों के तेज को शुकाचार्य जी ने आत्मसात कर लिया, छीन लिया मानो। प्रणाम करते हैं, प्रार्थना की है